ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 60वां सर्ग। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। सतानंद जी कहते हैं कि हे श्री राम, महोदय सहित गुरु वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जानकर महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने ऋषियों को कहा कि हे मुनीश्वरों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वे सारे मेरे श्राप से किस प्रकार भस्म हो गए हैं। मैंने क्यों उसे श्राप दिया है और क्यों मुझे उन पर गुस्सा आया था। विश्वामित्र जी राजा त्रिशंकु की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा त्रिशंकु हैं। ये राजा नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी हैं। अपनी प्रजा की इन्होंने संतान की भांति रक्षा की है। हर सुख दुख में उनके साथ रहे हैं। कभी भी किसी को अपनी तरफ से निराश या दुखी नहीं होने दिया। अनेकों धर्म कर्म के कार्य किए हैं, यज्ञ करवाए हैं, अनुष्ठान करवाए हैं और इस समय ये मेरी शरण में आए हैं। इनकी इच्छा है कि ये अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करें। अतः मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इसी शरीर से देवलोक की प्राप्ति हो सके। तो विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्रित होकर आपस में परामर्श किया और एक दूसरे से कहा कि ब्राह्मणों, कौशिक के पुत्र विश्वामित्र जी बड़े ही क्रोधी स्वभाव के हैं। ये जो बात कह रहे हैं हमें उनका पालन करना चाहिए, ना कि हमें पीछे हटना चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है। ये भगवान विश्वामित्र जी अग्नि के समान तेजस्वी हैं। अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो ये क्रोधित हो जाएंगे और गुस्से में आकर हमें भी श्राप दे देंगे। इसीलिए हमें ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र जी के तेज से इक्ष्वाकु नंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग लोक में जा सके और हमारी भी कोई हानि ना हो। अगर हम अपनी कुशलता चाहते हैं तो हमें ऐसा यज्ञ करना होगा। अब इस यज्ञ से पीछे कदम रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमें विश्वामित्र जी का कहना मानना ही होगा। तो इस तरह सभी ने विचार विमर्श करके अपनी अपनी सहमति दे दी। फिर सर्वसम्मति से यह निश्चय किया गया कि यज्ञ आरंभ किया जाएगा। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ कर दिया। महातेजस्वी विश्वामित्र जी स्वयं उस यज्ञ में याजक हुए। फिर अनेक मंत्रवेता ब्राह्मण ऋत्विज हुए जिन्होंने कल्प शास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र जी ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया। आह्वान करने के बाद भी वहां पर भाग लेने के लिए कोई भी देवता आगे नहीं आया। तो इस तरह देवताओं को ना पाकर विश्वामित्र जी को फिर क्रोध आ गया और उन्होंने अपना सुरवा उठाकर रोषपूर्वक राजा त्रिशंकु से कहा कि हे नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देख लो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्ग लोक को पहुंचाता हूँ। हे राजन, आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्ग लोक को जाओगे। हे राजन, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्ग लोक को जाओगे। विश्वामित्र जी मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते ही देखते उस समय अपने शरीर के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। त्रिशंकु को स्वर्ग लोक में पहुंचा हुआ देखकर समस्त देवताओं के साथ इंद्र ने भी राजा त्रिशंकु से कहा कि मूर्ख त्रिशंकु, तू यहाँ से लौट जा। तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है।
तू गुरु के श्राप से नष्ट हो चुका है, इसीलिए तू अभी के अभी अपना मुंह नीचे कर और पृथ्वी पर गिर जा। तो इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र जी को पुकार कर बचाओ बचाओ की रट लगाते हुए पूरे स्वर्ग से नीचे गिर गए। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा ही गुस्सा आया। वे त्रिशंकु से बोले कि हे राजन, वहीं पर ठहर जाओ। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटक गए और उसके बाद तेजस्वी विश्वामित्र जी ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्त ऋषियों की सृष्टि की तथा क्रोध में भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित होकर दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित नया स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही होगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि करनी प्रारंभ की। तो यह देखकर सारे देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत ही घबरा गए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र जी से विनयपूर्वक कहने लगे कि हे महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के श्राप से अपना पुण्य नष्ट करके चंडाल हो गए हैं, अतः ये शरीर स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं रहे। तो उन देवताओं की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने सारे देवताओं से कहा कि देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को शरीर स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः मैं उसे झूठी साबित नहीं होने दूंगा। राजा त्रिशंकु को सदा स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त हो। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहें। जब तक संसार रहे तब तक ये वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है वे सदा बनी रहें। हे देवताओं, मेरी इच्छा है कि आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर सारे देवता मुनीश्वर विश्वामित्र जी से कहने लगे कि हे महर्षि, ऐसा ही होगा। ये सभी वस्तुएं बनी रहेंगी और आपका कल्याण हो। आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी वहां पर प्रकाशमान रहेंगे। वहां इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी नरक श्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। इतना कहकर सारे देवताओं ने ऋषियों के बीच में बैठे विश्वामित्र जी की स्तुति की। इस स्तुति से विश्वामित्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए और खुश होते हुए देवताओं का अनुरोध स्वीकार किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। इसके साथ ही आज के सरग का समापन हुआ। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।